दोस्तों आज हम 32 स्लॉट 2 एचपी मोटर का वाइंडिंग किस प्रकार से किया जाता है बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा बिना स्किप किए हुए। वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है लेकिन आपको एक एक चीज़ आपको जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यानी कि इसका कॉइल पिच क्या रहता है, कितना नंबर का तार से हमको वाइंडिंग करना है, इसमें तार का वेट हमारा कितना लगेगा और कैसे कॉइल सही तरीका क्या होता है कॉइल डालने के, यानी कि सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त बिताए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे कि मोटर को यहाँ पे हम खोल करके रखे हुए, इसमें यहाँ पे केवल इसका स्टार्टिंग कॉइल जला हुआ है, रनिंग कॉइल बिल्कुल ठीक है, लेकिन रनिंग कॉइल स्टार्टिंग कॉइल दोनों हम इस वीडियो में वाइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो जला हुआ वायर है सभी वायर को हम कटिंग करके यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। एक साइड से अभी हम कटिंग करके यहाँ पे बाहर निकाले हैं। अब यहाँ पे दूसरे साइड में जो हमारा कॉइल फंसा हुआ है उसको भी यहाँ पे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से आपको कॉइल कटिंग करना है अच्छी तरीके से। ये हमारा कॉइल जितना भी वायर था सारा के सारा जो वायर इसमें से जो निकला स्क्रैप हम बाहर निकाल लिए। अब इसमें यहाँ पे हमको पेपर लगाना है। दोस्तों इसमें जो यहाँ पे हमको एसटी पेपर लगाना है, 10 नंबर का एसटी पेपर लगाना है। आपको 7 नंबर का एसटी पेपर इसमें आप कोशिश करें कि ना लगाए, 10 नंबर का लगाएंगे ताकि बेहतर रहेगा, क्योंकि ये 2 एचपी का मोटर है, लोडिंग मोटर है। और यहाँ पे इस मोटर का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नेम प्लेट है, आप चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या स्किप करके आप इसमें समझ सकते हैं। इस मोटर का डिटेल्स इसके ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए दोस्तों मोटर का कुछ हम आपको कॉइल का डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। ये जो कॉइल सब देख रहे हैं हमारा रनिंग कॉइल के वायर है, और इसमें दोस्तों ये 3 कॉइल का यहाँ पे 4 सेट डला हुआ था रनिंग कॉइल में। और ये जो वायर देख रहे हैं ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। ये भी हमारा 3 कॉइल का 4 सेट डला हुआ था, हमारा ये स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। इसका डाटा हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि 3 कॉइल का यहाँ पे 4 सेट बना हुआ था, रनिंग कॉइल स्टार्टिंग कॉइल दोनों में। तो चलिए दोस्तों मोटर के सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका कॉइल साइज है, यहाँ पे हम सबसे पहले इसका कॉइल साइज निकाल लेते हैं। कॉइल साइज निकालने के बाद इसका हम कॉइल बनाएंगे। तो दोस्तों कॉइल साइज यहाँ पे निकालना है, सबसे छोटी वाली यहाँ पे हमको कॉइल का साइज निकालना है। और दोस्तों मोटर में यहाँ पे आमने सामने हमारा 2 स्लॉट, छोटी छोटी स्लॉट है आमने सामने स्क्वायर में, और बाकी जितना भी स्लॉट है यहाँ पे सभी हमारा बड़ा स्लॉट है। यानी कि इसमें यहाँ पे 3 प्रकार के यहाँ पे हमको स्लॉट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे कॉइल साइज हम बना लिए, देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ करके थोड़ा सा हमारा नीचे इस तरफ है और थोड़ा सा हमारा उस तरफ, यहाँ पर हमको कॉइल साइज इस प्रकार से बना लेना है। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं 1/10 वाइंडिंग मशीन पर। अब दोस्तों यहाँ पे रनिंग कॉइल का पहला सेट यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पे जो दोस्तों जो कॉइल हमारा बनेगा यहाँ पे 3 वायर यहाँ पे हमको एक साथ में लेना है। चलिए दोस्तों ये कौन कौन सा वायर है चलिए हम आपको बता देते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पे हमको लेना है SWG यहाँ पे 20, 20 या 22, यानी कि 20 नंबर यहाँ पे हमको 2 वायर लेना है और एक यहाँ पे 22 नंबर का लेना है। और दोस्तों जो छोटी वाली कॉइल बनेगा उसमें यहाँ पे हमको 12 राउंड घुमाना है। 3 वायर हुआ तो यहाँ पे 36 टर्न रहेंगे। और दूसरा वाला जो रहेगा उससे बड़ी वाली उसमें यहाँ पे 22 राउंड घुमाना है। 3 वायर रहेगा यहाँ पे हमारा 66 टर्न उसमें रहेगा। और सबसे लास्ट वाला रहेगा बड़ी वाली, उसमें यहाँ पे हमको 30 राउंड यहाँ पे हमको घुमाना है। 3 वायर रहेगा, 30 तिहाई 90। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा 4 सेट बनेगा। ये अभी हम पहला सेट बना रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा चारों सेट बनेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कॉइल डलेगा। चलिए दोस्तों हम कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो कॉइल का फर्मा हम 1 एचपी का यहाँ पे फर्मा लिए हुए, और जो कॉइल साइज हम मोटर में से निकाले हुए थे सबसे छोटी वाली कॉइल, इसको यहाँ पे क्या किए, जो 1 एचपी का यहाँ पे फर्मा है ये हमारा 4 कॉइल का फर्मा है। तो सबसे नीचे वाला जो फर्मा होता है उसको छोड़ करके, यानी कि ये हमारा कॉइल साइज है, सबसे नीचे वाले फर्मा पर छोड़ करके उससे बड़ी वाली उस पर यहाँ पे हम कॉइल फर्मा सेट किए। तो चलिए इसी पर से यहाँ पे हमको कॉइल बनाना स्टार्ट करना है। ऊपर की तरफ यहाँ पे हमको कॉइल बनाना है। सबसे छोटी वाले में यहाँ पे 12 राउंड घुमा दिए। 3 वायर हमारा यहाँ पे चल रहा है एक साथ में, डबल 20 और सिंगल 22। तो इस प्रकार से अब हमको यहाँ पे ऊपर वाला में कॉइल बनाना है। इसमें यहाँ पे हमको जितना आपको बताए हुए थे टर्न उसी हिसाब से इसमें भी यहाँ पे हमको दे देना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसमें भी यहाँ पे हम कॉइल इसका बना लेते हैं। इसमें भी यहाँ पे हमको 22 राउंड घुमाना है, यानी कि इसमें हमारा 66 टर्न डलेगा, डबल 20 और सिंगल 22। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे हमारा दूसरा राउंड बना लेना है। अगर आपके पास ये 1/10 वाइंडिंग मशीन है तो 1/10 वाइंडिंग मशीन से आप माला बना सकते हैं। अगर 1/10 वाइंडिंग मशीन आपके पास नहीं है तो आप कांटी ठोक करके डेस्क बेंच पर एक कील ठोक करके उस पर भी आप माला बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम ये तीसरा कॉइल बना रहे हैं पहला सेट के। दोस्तों ये हम जो अभी बना रहे हैं कॉइल, ये हम पहला सेट बना रहे हैं रनिंग कॉइल के। इस प्रकार से 3 सेट हमको और बनाना पड़ेगा। ये कॉइल हम डालने के बाद बनाएंगे, क्योंकि मोटर हमारा 1440 आरपीएम है। ये हमारा 4 पोल का मोटर है, तो हमारा 4 कॉइल बनेगा, 4 सेट बनेगा। तो चलिए इस प्रकार से हमारा देख सकते हैं कि हमारा तीसरा कॉइल भी बन गया। चलिए इस कॉइल को हम उतार लेते हैं। तो पहले ये हम पहला सेट डाल के हम आपको दिखाते हैं। उसी प्रकार से सेम टू सेम सभी के सभी हमारा कॉइल डलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके देख पा रहे हैं कि ये हमारा कॉइल है।
इसमें एक यहाँ पे छोटी कॉइल है, छोटी कॉइल में से देख सकते हैं कि एक इनर वायर साइड में लीड निकल रहा है, एक हमारा आउटर वायर साइड में लीड निकल रहा है। 3 वायर है, तीनों वायर के हम एक साथ में पकड़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले आगे वाले सिरे पर यहाँ पे हम सबसे पहले पतला करेंगे। देख सकते हैं कि सबसे पहले आगे वाले सिरे पर पतला करेंगे। क्या करेंगे, बीच में यहाँ पे 2 स्लॉट छोटी है, देख पा रहे होंगे कि ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए 2 स्लॉट छोटी है, तो उसी के बीच में यहाँ पे हमको जगह छोड़ देना है दोनों स्लॉट के। और सबसे पहले बायां साइड वाला जो स्लॉट है उसमें यहाँ पे सबसे पहले हम कॉइल को डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को डालेंगे। सबसे पहले बायां साइड में कॉइल को डालेंगे, दाहिना साइड में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को डालेंगे, हमारा कॉइल आसानी से चला जाएगा। दिक्कत अगर आपको कॉइल डालने में हो रहा है तो आप एक लकड़ी का स्टिक बना ले, लकड़ी का गुटका बना ले, तो आपका कॉइल आसानी से दोस्तों अंदर में चला जाएगा। थोड़ा सा आगे से पीछे इस प्रकार से अगर आप करेंगे लकड़ी के स्टिक से तो कॉइल स्लॉट के अंदर में आपका चला जाएगा। और कॉइल डालते समय आपको आराम से कॉइल डालना है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, वरना आपका वायर का इंसुलेशन होता है जो छिल जाएगा। कॉइल शॉर्टिंग आपको प्रॉब्लम बाद में देखने को मिल सकता है। तो चलिए फटाफट से इसको आराम से इस प्रकार से कॉइल डालेंगे हम दोस्तों। यहाँ पे अभी एक सेट आपको डाल करके दिखाएंगे रनिंग कॉइल के, उसके बाद हमारा 3 सेट और डलेगा, सभी के सभी सेम टू सेम इसी प्रकार से ये हमारा डलेगा। तो चलिए देख सकते हैं बायां साइड में हमारा कॉइल डल गया। उसके बाद यहाँ पे हमको एसटी पेपर लेना है। तो चलिए दोस्तों एसटी पेपर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चीप पेपर यहाँ पे हम बना करके रखे हुए, जितना हमारा स्लॉट के साइज है उस हिसाब से यहाँ पे हम एसटी पेपर के चीप कटिंग करके रखे हुए। इस प्रकार से हमको कॉइल में फंसा के आगे पीछे कॉइल के साथ में हमको एसटी पेपर आगे की तरफ ठेलना है, ना कि हमको सिर्फ एसटी पेपर जो चीप पेपर बनाया है वो आप कितना भी कोशिश कीजिएगा नहीं जाएगा। कॉइल के साथ में आगे पीछे करके एडजस्ट करके अगर लगाइएगा तो चीप पेपर आपका आसानी से अंदर में चला जाएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको दाहिना साइड में ये कॉइल डालना है, तो हमको आराम से दाहिना साइड में डालना है। बीच में यहाँ पे हमारा 2 स्लॉट खाली छूटेगा, जिसमें यहाँ पे हमारा स्लॉट में देख पा रहे हैं कि 2 यहाँ पे छोटी स्लॉट है मोटर में हमारा स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए, वो हमारा जगह दिया हुआ है। तो उसको यहाँ पे छोड़ करके आगे वाला जो स्लॉट है उस वाले स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को थोड़ा करके डालेंगे। तो चलिए दोस्तों इस कॉइल को भी यहाँ पे थोड़ा करके हम अच्छी तरीके से इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दाहिना साइड में कॉइल डल गया। अब चीप पेपर लेकर के आगे पीछे करके यहाँ पे हम चीप पेपर भी यहाँ पे हम लगा दिए और कॉइल को यहाँ पे हमको नीचे की तरफ यहाँ पे दबा देना है। चलिए दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये हमारा पहला कॉइल डल गया पहला सेट के। अब यहाँ पे हम दूसरा कॉइल लेंगे, जो कि यहाँ पे हमारा अभी इसका आउटर साइड से ये हमारा वायर निकल रहा है। अभी हमारा क्या करना है कि बायां साइड में ये हमारा कॉइल डलेगा, एक बायां साइड में डलेगा, एक यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में डलेगा। यानी कि जो छोटी वाली कॉइल अभी डाले जस्ट इसके ऊपर वाले बायां साइड में कॉइल डलेगा और उसके दाहिना साइड में ये हमारा कॉइल डलेगा। और छोटी वाली कॉइल से जो दाहिना साइड से वायर निकल रहा है, आउटर वायर जो दूसरी कॉइल के ये अटैच है, ये हमारा घूम करके इसके बायां साइड में जाएगा। तो चलिए आगे वाले सिरे पर यहाँ पे सबसे पहले पतला करेंगे वायर को और थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में डालेंगे। सारा कॉइल एक साथ में यहाँ पे हम नहीं डालेंगे, थोड़ा करके अंदर में डाल देंगे और कॉइल को आगे की तरफ यहाँ पे खींचते रहेंगे। तो हमारा कॉइल देख पा रहे होंगे कि आसानी से दोस्तों ये हमारा स्लॉट के अंदर में इस प्रकार से यहाँ पे चला जाता है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कॉइल हमारा आसानी से चल जाता है। कॉइल जाने के बाद फिर से यहाँ पे हम चीप पेपर ले लेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पे चीप पेपर यहाँ पे ऊपर से लगा देंगे। कॉइल को आगे पीछे करके यहाँ पे हमको चीप पेपर है जो कि अच्छी तरीके से मोटर में यहाँ पे हम अंदर में कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में एक कॉइल बच गया था, दाहिना साइड में भी छोटी वाली कॉइल डाले, जस्ट उसके ऊपर वाले ये वाला स्लॉट देख पा रहे होंगे। इसमें यहाँ पे हमको 2 वायर 4 वायर करके थोड़ा करके अंदर में डालना है। सारा वायर एक साथ में यहाँ पे हम नहीं डालेंगे, थोड़ा करके अंदर में डालेंगे। जैसे कि 2 वायर 4 वायर चला गया, उसके बाद फिर से 2 वायर 4 वायर ले लेंगे, थोड़ा करके अंदर में डालेंगे। अगर आपको डालने में परेशानी हो रही है तो आप लकड़ी के स्टिक बना करके रखें, अगर पेचकस के मदद या टेस्टर के मदद आप यहाँ पे ना लें, वरना आपके यहाँ पे वायर छिल सकता है, वायर का इंसुलेशन पॉलिश आपका निकल सकता है। तो लकड़ी के स्टिक से आपको आगे पीछे इस प्रकार से करेंगे तो आपका कॉइल आसानी से अंदर में चला जाता है। तो चलिए दोस्तों इस कॉइल को भी यहाँ पे हम डाल करके अच्छी तरीके से इसको भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। देख सकते हैं कि दोस्तों ये कॉइल भी हमारा लगभग यहाँ पे जा चुका है, थोड़ा बहुत और यहाँ पे बाकी है। तो लकड़ी की मदद से यहाँ पे मारेंगे तो कॉइल हमारा अंदर में चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉइल चला गया। फिर से यहाँ पे जो चीप पेपर बना करके रखे हुए 10 नंबर के यहाँ पे हम चीप पेपर बना करके रखे हुए पेपर के। चलिए दोस्तों ये कॉइल भी देख सकते हैं कि आगे पीछे करके यहाँ पे हम ये पेपर को अंदर में यहाँ पे डाल देते थे। चलिए दोस्तों ये कॉइल हमारा डल गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो सबसे बड़ी वाली कॉइल है पहला सेट के सबसे बड़ी वाली कॉइल अब यहाँ पे हम लेंगे। तो चलिए सबसे बड़ी वाली कॉइल यहाँ पे हम ले लिए।
अब भी इसको भी यहाँ पे डालना, देख सकते हैं कि दाहिना साइड से उसका वायर निकल, आउटर वायर ये इसका घूम करके इस कॉइल के यहाँ पे बायां साइड में जाएगा, और आउटर वायर है जो कि इसके बड़ी वाली कॉइल का हमारा दाहिना साइड से निकलेगा। सभी कॉइल में यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस कॉइल डालने का रहेगा। ये पहला सेट डाल रहा है, सभी सेट इसी प्रकार से यहाँ पे डलेगा। अब जो दूसरा कॉइल डाले उसके ऊपर वाला जो स्लॉट है उस स्लॉट में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके कॉइल को डाल देना। कॉइल देख सकते हैं कि हमारा अंदर में चला गया। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पे ची पेपर आगे पीछे करके यहाँ पे हम अंदर में यहाँ पे डाल देंगे। थोड़ा यहाँ पे हमको परेशानी हो रहा है ची पेपर डालने में, क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ी वाली कॉइल है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा वायर ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा वायर जो स्लॉट में गया है थोड़ा सा टाइट गया है। तो चलिए आगे पीछे करके यहाँ पे ची पेपर अच्छी तरीके से यहाँ पे हम लगा दिए। अब यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में जो कॉइल देख पा रहे होंगे बचा हुआ है, अब दाहिना साइड में ये कॉइल को यहाँ पे हमको डालना है। तो इसके ऊपर वाला जो स्लॉट है उस वाले स्लॉट में यहाँ पे फिर से थोड़ा करके यहाँ पे स्लॉट के अंदर में यहाँ पे कॉइल को डालेंगे। चलिए दोस्तों थोड़ा करके इस कॉइल को भी यहाँ पे हम डाल करके इसको कंप्लीट करते, थोड़ा करके यहाँ पे कॉइल को डालेंगे। तो चलिए कॉइल को यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डाल दिए। फिर से यहाँ पे एसटी पेपर जो चीप पेपर बना करके रखे हुए उसको यहाँ पे सबसे पहले मोड़ लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमको इसको कॉइल में फंसाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे मोड़ लिया, कॉइल में यहाँ पे हमको फंसाना है। कॉइल में फंसाने के बाद यहाँ पे दोनों कॉइल को दोनों साइड से यहाँ पे आगे पीछे यहाँ पे खींचेंगे और कॉइल के साथ में यहाँ पे हमको पेपर को अंदर में डालना है। कॉइल के साथ में क्या होगा कि आगे पीछे खींचेंगे तो क्या होगा कि जो ची पेपर है कॉइल के साथ में हमारा स्लॉट के अंदर में ये हमारा चला जाता है। देख सकते हैं कॉइल हमारा चला गया, पहला सेट ये हमारा डल करके कंप्लीट हो चुका है। बीच में 2 स्लॉट खाली है। ये देख सकते हैं कि ये हमारा इनर वायर निकला, ये हमारा आउटर वायर निकला दाहिना साइड में, इनर वायर हमारा बायां साइड में निकल रहा है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे हमारा अब यहाँ पे 3 सेट और डलेगा। तो चलिए देख सकते हैं कि 2 स्लॉट ये वाला खाली है। अब ये दोनों स्लॉट छोड़ करके पहला सेट डलेगा, फिर 2 स्लॉट दाहिना साइड में खाली है, फिर 2 स्लॉट और खाली है। यानी कि 3 सेट जो कॉइल डालेंगे, तीनों सेट के बीच में हमारा छोटी स्लॉट है वो हमारा खाली रहेगा स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये हमारा देख सकते हैं कि दोस्तों दूसरा सेट यहाँ पे हम बना करके इसको कंप्लीट कर लिए। सेम टू सेम उसी प्रकार से ये कॉइल बनाया है जिस प्रकार से हम पहला सेट बनाए हुए थे 1/10 वाइंडिंग मशीन पर। तो अब यहाँ पे हम दूसरा सेट यहाँ पे डालेंगे रनिंग कॉइल का। पहला सेट डल चुका है, इनर वायर हमारा बायां साइड में निकलता है, आउटर वायर यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में निकलता है। तो चलिए दोस्तों एक कॉइल हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे 2 स्लॉट यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में जो ये खाली है ये हमारा खाली छूटेगा स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 3 स्लॉट बायां साइड में, 3 स्लॉट दाहिना साइड में ये कॉइल डलेगा। तो इस प्रकार से चलिए डाल लेते हैं इसको। तो देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे दूसरा सेट डाल करके कंप्लीट कर लिए हुए। आउटर वायर दाहिना साइड में निकल रहा है, इनर वायर ये हमारा बायां साइड में निकल रहा है। सेम टू सेम उसी प्रकार से ये कॉइल यहाँ पे डाले। अब चलिए यहाँ पे हम तीसरा सेट यहाँ पे बना करके रखे हुए, अब यहाँ पे हम तीसरा सेट डालेंगे। जिस प्रकार से ये कॉइल डाले सेम टू सेम उसी प्रकार से ये कॉइल डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे मोटर को पलट लिए, 2 स्लॉट बीच में खाली है स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए, 3 स्लॉट बायां साइड में डलेगा, 3 स्लॉट ये हमारा दाहिना साइड में डलेगा। चलिए इस सेट को भी यहाँ पे हम डाल लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर तीसरा सेट भी यहाँ पे डल करके कंप्लीट हो चुका है। आउटर वायर दाहिना साइड में निकल रहा है, इनर वायर हमारा बायां साइड में निकल रहा है। अब यहाँ पे हम चौथा सेट चलिए बना लेते हैं। चौथा सेट अब यहाँ पे डालेंगे। तो मोटर को सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम पलट लेते हैं। सेम टू सेम उसी प्रकार से चौथा कॉइल भी यहाँ पे हमको बना लेना है और सेम टू सेम दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 स्लॉट बीच में स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए खाली छोड़ना है हमको। ये वाला 3 स्लॉट यहाँ पे बायां साइड में डलेगा, 3 स्लॉट यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में यहाँ पे डलेगा। तो चलिए कॉइल को यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा सेट भी डल करके कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं कि आउटर वायर दाहिना साइड में निकल रहा है, इनर वायर बायां साइड में निकल रहा है छोटी वाली कॉइल से। यानी कि रनिंग कॉइल का सारा सेट यहाँ पे डल करके हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों 1/10 वाइंडिंग मशीन पर आ गए हुए। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल बना रहे हैं। स्टार्टिंग कॉइल दोस्तों यहाँ पे हम डबल वायर यहाँ पे रखे हुए हैं। ये हमारा जो वायर है डबल वायर, ये हमारा डबल 25 नंबर का वायर है। चलिए इसका भी डाटा हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल बनेगा ये हमारा डबल 25 नंबर वायर से बनेगा। यानी कि 22 राउंड यहाँ पे घुमाना है। सबसे छोटी वाली कॉइल में यहाँ पर डबल वायर हुआ तो यहाँ पे 44 टन रहेंगे। उससे बड़ी वाली में यहाँ पे हमको 24 राउंड घुमाना है। डबल वायर हुआ तो यहाँ पे इसमें 48 टन रहेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी वाली रहेगा उसमें यहाँ पे हमको 50 राउंड घुमाना है। डबल वायर रहेगा तो इसमें यहाँ पे पूरे 100 टन रहेंगे। तो यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का चारों सेट बनेगा। छोटी वाली कॉइल से लेकर के बड़ी वाली कॉइल के यहाँ पे हम डाटा स्टार्टिंग कॉइल के इसमें हम आपको बता दिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमको पहला सेट यहाँ पे हम बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का डिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ पे हमको 2 सूत यहाँ पे कम कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम उसी प्रकार से यहाँ पे उसी फर्मा पर यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल भी बना रहे हैं। सबसे छोटी वाली कॉइल यहाँ अभी यहाँ पे हम बना रहे हैं।
तो जितना हम आपको टर्न बताया है 44 टर्न देना है यहाँ पे सबसे छोटी वाली राउंड में, यानी कि 22 राउंड इसमें यहाँ पे हमको घुमाना है। तो चलिए देख सकते हैं कि ये हमारा 22 राउंड यहाँ पे सबसे छोटी वाली में यहाँ पे हो गया। अब इसको यहाँ पे हम धागा से बांध दिए। अब इससे बड़ी वाली जो यहाँ पे कॉइल बनाना है इसमें यहाँ पे हमको 24 राउंड घुमाना है। तो चलिए यहाँ पे 24 राउंड इसमें भी यहाँ पे हम घुमा करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। डबल 25 नंबर से एक कॉइल बन रहा है। तो चलिए दोस्तों इसमें भी यहाँ पे हम अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे हम बना लेते हैं। और उसके बाद इससे बड़ी वाली जो रहेगा उसमें भी यहाँ पे हमको घुमाना है, 50 टन घुमाना है। तो देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे हमारा 24 टन यहाँ पे पूरा हो गया। चलिए इसको यहाँ पे बांध देते हैं। अब इससे बड़ी वाली इसमें यहाँ पे हमको टोटल यहाँ पे 50 राउंड यहाँ पे घुमाना है। 50 राउंड घुमाएंगे तो यहाँ पे इसमें 100 टन यहाँ पे 100 यानी कि 100 टन इसमें यहाँ पे हमको पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पहला सेट बना है। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा 3 सेट और बनेगा। तो चलिए इस सेट को यहाँ पे उतार के चलते हैं हम अपने टेबल पर। ये कॉइल हम अब डालते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल डालने से पहले सबसे पहले इसका आप स्लॉट समझ ले कि ये किस स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को डालना है। तो दोस्तों रनिंग कॉइल जो सबसे बड़ी वाली स्लॉट यहाँ पे डाला हुआ है वहाँ पे हमको 2 स्लॉट ये हमको खाली छोड़ना है। और उसके बगल में यहाँ पे हमको जो रनिंग कॉइल डाला हुआ है 2 छोटी वाली कॉइल डाला हुआ है बायां साइड में, और दाहिना साइड में 2 छोटी वाली कॉइल डाला हुआ है। देख सकते हैं ये वाला और ये वाला जो 2 छोटी वाली कॉइल डाला हुआ है। इस वाले स्लॉट में यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल डलेगा छोटी वाली 2 कॉइल। तो सबसे पहले टेस्टर की पेचकस की मदद से उसको यहाँ पे नीचे की तरफ हम दबा दिए पेपर सबके। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉइल हम ले लिए स्टार्टिंग कॉइल, और स्टार्टिंग कॉइल के यहाँ पे सबसे पहले छोटी वाली कॉइल लेंगे। देख सकते हैं कि ये हमारा छोटी वाली कॉइल है। इनर वायर यहाँ पे इसका बाएं साइड में रखेंगे, और यहाँ पर रनिंग कॉइल का जो दूसरा कॉइल डाला हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे जस्ट हमको यहाँ पे कॉइल को डालना है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे कॉइल को अंदर में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे लकड़ी के स्टिक की मदद से अंदर में यहाँ पे कॉइल को हमको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे एसटी पेपर है, एसटी पेपर को यहाँ पे हमको इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा पतला एसटी पेपर यहाँ पे हम काट करके रखे हुए। उसके बाद यहाँ पे इसको मोड़ करके उसमें यहाँ पे कॉइल में यहाँ पे फंसा देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कॉइल में यहाँ पे फंसा दिए, और यहाँ पे दोस्तों उसी प्रकार से जिस प्रकार से कॉइल को आगे पीछे करके पेपर को अंदर में डालते हैं उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे कॉइल को आगे पीछे करके यहाँ पे पेपर को अच्छी तरीके से यहाँ पे हम अंदर में डाल देंगे। चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा अंदर में लगभग यहाँ पे चला गया। थोड़ा सा यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है, यानी कि ये हमारा आसानी से दोस्तों चल गया। परेशानी थोड़ा सा हो रहा है लेकिन पेपर हमारा अंदर में डल गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि दाहिना साइड में ये कॉइल डालेंगे। दाहिना साइड में भी यहाँ पे हमका रनिंग कॉइल के यहाँ पे दूसरा कॉइल डाला हुआ है, जस्ट उसके ऊपर ये हमारा कॉइल डलेगा। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हम अंदर में यहाँ पे वायर को डालेंगे। हमारा कॉइल आसानी से दोस्तों अंदर में चला जाएगा। एक साथ में यहाँ पे हमको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे अंदर में डालेंगे। लकड़ी की मदद से यहाँ पे कॉइल को अंदर में डालेंगे, कॉइल हमारा अंदर में चला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कॉइल हमारा लगभग अंदर में चला गया। फिर से यहाँ पे एसटी पेपर ले लेंगे और एसटी पेपर को अंदर में फंसा करके आगे पीछे करके यहाँ पे इस प्रकार से क्या करना है, एसटी पेपर को अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको अंदर में डाल देना है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी हो रहा है एसटी पेपर डालने में, लेकिन हमारा पेपर अंदर में चला गया। अब यहाँ पे दूसरा कॉइल यहाँ पे हम ले लिए हुए, और दूसरा कॉइल यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हमको रनिंग कॉइल का जो सबसे छोटी वाली कॉइल है उसके ऊपर यहाँ पे ये हमारा कॉइल डलेगा। चलिए दोस्तों रनिंग कॉइल के सबसे छोटी वाली कॉइल है उसके ऊपर ये हमारा कॉइल डला है। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे कॉइल को अंदर में डालेंगे रनिंग कॉइल के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे फिर से पेपर ले लेंगे और पेपर को यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे हम लगा देंगे। और दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे कॉइल डाल रहे हैं, हमारा दाहिना साइड से जो आउटर वायर निकल रहा है और दूसरा कॉइल डालेंगे उसका ये हमारा बायां साइड में एक कॉइल हमारा घूम करके जाएगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके ये कॉइल को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ज़्यादा कॉइल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कॉइल डालेंगे तो हमारा कॉइल आसानी से अंदर में यहाँ पे चला जाता है। कॉइल हमारा अंदर में चला गया। यहाँ पे ची पेपर अब आगे पीछे करके यहाँ पे हम ची पेपर को अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉइल भी अब यहाँ पे हमारा डल गया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का ये हमारा पहला सेट के सबसे बड़ी वाली ये कॉइल हमारा बचा हुआ है। दाहिना साइड से देख सकते हैं कि आउटर वायर निकल रहा है, ये घूम करके हमारा बायां साइड में ये वायर जाएगा। सबसे पहले वायर को आगे वाले सिरे पे यहाँ पे पतला करेंगे। अब यहाँ पे जो खाली वाला स्लॉट है, खाली वाला स्लॉट में यहाँ पे हम ये कॉइल डालेंगे। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में वायर से सबको फंसाएंगे और आगे की तरफ यहाँ पे खिसकाते चले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमारा अंदर में कॉइल हमारा चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ची पेपर चलिए ले लेते हैं, और ची पेपर को यहाँ पे मोड़ करके स्लॉट के अनुसार ची पेपर कटिंग करके यहाँ पे रखे हुए, और ची पेपर को अच्छी तरीके से यहाँ पे फंसा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे कॉइल को आगे पीछे करके अच्छी तरीके से यहाँ पे चलिए हम ची पेपर भी यहाँ पे लगा देते हैं। सबसे बड़ी वाली जो कॉइल है स्टार्टिंग कॉइल को वो हमारा खाली स्लॉट में डलेगा, बाकी 2 कॉइल रहेगा वो हमारा रनिंग कॉइल के ऊपर डलेगा।
अब यहाँ पे दाहिना साइड में ये हमारा कॉइल बचा हुआ है, दाहिना साइड में भी ये हमारा खाली वाले स्लॉट में ये कॉइल हमारा डालेगा। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे स्लॉट के अंदर में कॉइल को डालेंगे, सारा कॉइल एक साथ में यहाँ पे नहीं डालेंगे। चलिए इस कॉइल को भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से हम डाल करके इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं पेचकस की मदद से। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो अंदर में यहाँ पे पेचकस डाल करके अंदर में एक कॉइल को बैठा देंगे। और पेचकस धारेदार पेचकस आप नहीं रखिएगा, थोड़ा थोड़ा अगर पेचकस की जरूरत पड़े तो लगाइएगा, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि लकड़ी का गुटका के आप यूज करें। चलिए कॉइल देख सकते हैं कि ये हमारा डल गया। अब यहाँ पे ची पेपर चलिए ले लिए हुए और ची पेपर को अच्छी तरीके से कॉइल में फंसा करके आगे पीछे करके ची पेपर को भी यहाँ पे हमको लगा देना है। तो इस प्रकार से ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का ये हमारा पहला सेट देख सकते हैं कि ये हमारा डल चुका है। अब देख सकते हैं कि आउटर वायर एक निकल रहा है, एक इसमें से यहाँ पे हमारा इनर वायर निकल रहा है। आउटर वायर दाहिना साइड से निकलता है, इनर वायर ये हमारा बायां साइड से निकलता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 3 सेट और बना लेना है। तो यहाँ पे दूसरा सेट हम बना करके रखे हुए देख सकते हैं कि दूसरा सेट अब यहाँ पे हमको डालना है। सेम टू सेम उसी प्रकार से हमको ये डालना है जिस प्रकार से हम पहला सेट डाले हैं, यानी कि जितना भी अब सेट ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का डलेगा सब इसी प्रकार से हमारा डलेगा जिस प्रकार से पहला सेट हम आपको डाल करके दिखाया है। ये हमारा देख सकते हैं कि दूसरा सेट भी यहाँ पर डल करके कंप्लीट हो चुका है। इनर वायर हमारा बाएं साइड से निकल रहा है छोटी वाली कॉइल से, आउटर वायर ये हमारा दाहिना साइड से निकल रहा है बड़ी वाली कॉइल से। तो यानी कि स्टार्टिंग कॉइल का हमारा दूसरा सेट डल गया। चलिए मोटर को थोड़ा सा पलट लेते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल का तीसरा सेट अब यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए तीसरा सेट यहाँ पे हम बना करके रखे हुए तीसरा सेट यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे 2 स्लॉट यहाँ पे बीच में देख सकते हैं कि जो रनिंग कॉइल डाले हुए सबसे बड़ी वाली वो हमारा खाली रहेगा। अब बाकी उसके बगल में 2 स्लॉट में रनिंग कॉइल डाला हुआ उस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल डालेगा। तो चलिए सबसे पहले जो कॉइल डाले हुए टेस्टर या पेचकस की मदद से पेपर सबको अंदर में दबा दिए, उसके बाद ये कॉइल हम डालेंगे। तो चलिए ये कॉइल यहाँ पे डाल दिए, इसको भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का तीसरा सेट भी देख सकते हैं कि डल चुका है। इनर वायर हमारा बायां साइड से निकल रहा है छोटी वाली कॉइल से और आउटर वायर हमारा दाहिना साइड से निकल रहा है बड़ी वाली कॉइल से, देख सकते हैं। चलिए यह इस प्रकार से हमारा तीसरा कॉइल डल गया। अब यहाँ पे मोटर को पलट लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा चौथा कॉइल डलेगा स्टार्टिंग कॉइल के। तो चलिए सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हमको चौथा कॉइल भी डालना है। तो चलिए चौथा कॉइल सबसे पहले यहाँ पे हम बना लिए हुए, अब यहाँ पे हम चौथा कॉइल डालेंगे। तो चौथा कॉइल भी उसी प्रकार से डलेगा। इनर वायर हमारा बायां साइड से निकलेगा छोटी वाली कॉइल से, आउटर वायर दाहिना साइड से निकलेगा बड़ी वाली कॉइल से। तो चलिए सेम टू सेम उसी प्रकार से ये कॉइल भी यहाँ पे हमको डाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का चौथा सेट भी डल करके कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं कि इनर वायर हमारा बाएं साइड में निकल रहा है छोटी वाली कॉइल से, आउटर वायर हमारा दाहिना साइड में निकल रहा है बड़ी वाली कॉइल से। यानी कि हमारा रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन यहाँ पे हमारा पूरा हो चुका है। तो दोस्तों ये मोटर का हमारा जिस तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं वायर सब निकला हुआ है, इसको यहाँ पे बैक साइड बोलते हैं, और जिस तरफ से हमारा वायर नहीं निकलता है उसको यहाँ पे हम फ्रंट साइड बोलते हैं। तो मोटर को सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम फ्रंट साइड की तरफ यहाँ पे हम पलट लेते हैं, यानी कि ये मोटर का हमारा हो गया फ्रंट साइड। और इस तरफ सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि जो रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में है यहाँ पे हमको एसटी पेपर यहाँ पे हमको डाल करके धागे से सिलाई करना है, यानी कि हमको आपसी शॉर्टिंग पेपर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एसटी पेपर यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम डबल लेयर में यहाँ पे हम एसटी पेपर लगाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे हमको एसटी पेपर अच्छी तरीके से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एसटी पेपर को कटिंग कर लिए, यहाँ पे डबल लेयर में एसटी पेपर कटिंग कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, जो रनिंग कॉइल है स्टार्टिंग कॉइल के बीच में यहाँ पे ये पेपर हमको डालना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से यहाँ पे अच्छी तरीके से पेपर यहाँ पे हमको नीचे की तरफ यहाँ पे बैठा देना है। उसके बाद यहाँ पे हम कॉटन यहाँ पे टेप ले लिए हुए, कॉटन धागा भी इसको बोलते हैं, कॉटन टेप भी इसको बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि एक जगह यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको बांध देना है, और इसको अब यहाँ पे हमको घुमा घुमा कर चारों साइड में अच्छी तरीके से हमको सिलाई करना है। जितना अच्छी तरीके से आप सिलाई करेंगे उतना अच्छा आपका कॉइल का फिनिशिंग आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम सिलाई करना स्टार्ट कर दिए हुए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सिलाई देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एक साइड में हमारा सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे, मोटर को हमको यहाँ पे पलट लेना है, यानी कि ये हमारा अभी यहाँ पे हुआ है फ्रंट साइड में सिलाई। अब यहाँ पे मोटर को हम बैक साइड में यहाँ पे हम पलट लेते हैं। तो ये हम मोटर को हुआ हमारा बैक साइड में। अब इस तरफ यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जितना भी कॉइल डाले हुए सभी का यहाँ पे वायर निकला हुआ है। यहाँ पे चाहे वो रनिंग कॉइल का वायर है चाहे स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी वायर है रनिंग कॉइल का वायर है स्टार्टिंग कॉइल का वायर, सबसे पहले इसको यहाँ पे हम बाहर ऊपर की तरफ यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट सभी वायर को ऊपर की तरफ यहाँ पे हम अच्छी तरीके से यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों वायर ऊपर की तरफ यहाँ पे निकालने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, स्लीविंग यहाँ पे हमको कटिंग कर लेना है, यानी कि 2 नंबर यहाँ पे स्लीविंग 1 नंबर यहाँ पे हमको कटिंग कर लेना है। और रनिंग कॉइल में यहाँ पे 3-3 वायर है, तो यहाँ पे हम इसमें 2 नंबर के यहाँ पे स्लीविंग इस प्रकार से यहाँ पे हम डाल रहे हैं, यानी कि 2-2 2.5 इंची के यहाँ पे हम स्लीविंग काट करके रखे हुए। जितना भी वायर है सभी वायर में सबसे पहले अभी यहाँ पे हम फिलहाल अभी स्लीविंग डाल करके इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे वो रनिंग कॉइल का वायर है या स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। तो चलिए सभी में हम स्लीविंग अच्छी तरीके से यहाँ पे हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी में स्लीविंग डाल करके
अच्छी तरीके से यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो दोस्तों जो हमारा वायर है, सभी वायर के ऊपर का इंसुलेशन पॉलिश यहाँ पे हमको निकाल लेना है। जो कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन पॉलिश चढ़ा हुआ है किसी धारीदार वस्तु की मदद से, चाहे वो रनिंग कॉइल का वायर है चाहे वो स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, सबसे पहले सभी के ऊपर का इंसुलेशन पॉलिश चलिए हम निकाल करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम सभी वायर के ऊपर का इंसुलेशन पॉलिश यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जो स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे हम अंदर की तरफ यहाँ पे हम दबा देते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल का वायर के अंदर की तरफ यहाँ पे हम दबा दिए अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, एसटी पेपर यहाँ पे हम कटिंग करके रखे हुए हैं। जिस तरफ से वहाँ पे फ्रंट साइड में एसटी पेपर डाले हुए थे उसी प्रकार से यहाँ पे हमको एसटी पेपर यहाँ पे डाल देना है रनिंग स्टार्टिंग कॉइल के बीच में। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अच्छी तरीके से एसटी पेपर यहाँ पे हम डाल दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका हम कॉइल कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम रनिंग का कॉइल कनेक्शन करेंगे। तो रनिंग कॉइल का सबसे पहले जो हमारा लीड निकलने वाला होल दिया है उसका नज़दीक जो हमारा कॉइल पड़ता है वहीं से हम कॉइल का यहाँ पे कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये रनिंग कॉइल देख पा रहे होंगे कि इसमें यहाँ पे 2 वायर निकल रहा है प्रत्येक सेट से। ये हमारा बाएं हाथ में यहाँ पे इनर वायर है और दाहिने हाथ में है हमारा आउटर वायर। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 वायर है। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे कि हम दाहिना हाथ तरफ से यहाँ पे हमारा जो वायर निकल रहा है आउटर वायर निकल रहा है पहला सेट से, ये वाला वायर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हम स्लीविंग कटिंग करके रखे हुए 4 नंबर के, और स्लीविंग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डाल देते हैं। इसमें यहाँ पे स्लीविंग यहाँ पे हम डाल देते हैं और रनिंग कॉइल का दूसरा सेट का आउटर वायर जिससे जो वायर निकल रहा है उससे यहाँ पे हमको ज्वाइंट कर देना है। देख पा रहे होंगे कि जो दूसरा सेट के दाहिना साइड से जो वायर निकल रहा है आउटर वायर उसमें यहाँ पे हम अच्छी तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट करें प्लास की मदद से, इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको टाइट कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम 1 से जो 3 इसको कनेक्शन यहाँ पे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जो दूसरा सेट का हमारा बाएं साइड से वायर निकल रहा है, देख पा रहे होंगे कि ये जो वायर हमारा हाथ में जो खाली देख पा रहे हैं ये हमारा दूसरा सेट के यहाँ पे बाएं साइड से वायर निकल रहा है। तो इसमें भी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चलिए स्लीविंग यहाँ पे एक डाल देते हैं जो कि बाद में ये प्रोटेक्शन के काम करेगा ज्वाइंट का। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे कि जो दूसरा कॉइल का हमारा बाएं साइड से निकल रहा है, अब तीसरा कॉइल का हमारा जो बाएं साइड में जो वायर निकलेगा, यानी कि दाहिना साइड में देख रही है वायर हमारा निकला बाएं साइड में तीसरा कॉइल से, तो इस दोनों वायर को यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे अच्छी तरीके से यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे तीसरा कॉइल का दाहिना साइड से जो वायर निकल रहा है, अब ये हमारा घूम करके चौथा कॉइल का ये हमारा दाहिना साइड वाला कॉइल से यहाँ पे कनेक्शन होगा। तो इस प्रकार से दाहिना साइड में जो चौथा वाला कॉइल से जो वायर निकल रहा है उसमें इस प्रकार से ये हमारा ज्वाइंट बचेगा। अब यहाँ पे 2 वायर हमारा बच गया, एक वायर ये बच गया और एक वायर वहाँ पे दाहिना साइड में देख रहे हो जो पहली वाली कॉइल से स्टार्ट किए थे वो वायर बच गया। तो ये दोनों हमारा लीड के लिए वायर निकलेगा। चलिए उसी प्रकार से अब यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पे हमको कनेक्शन करना है। तो चलिए स्टार्टिंग कॉइल का वायर जितना भी सभी को सबसे पहले यहाँ पे हम बाहर निकाल लेते हैं। एक सेट से यहाँ पे हमारा 2 वायर निकल रहा है 4 सेट से, तो यहाँ पे 8 वायर टोटल हमारा स्टार्टिंग कॉइल का भी है, 8 वायर यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का भी था। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पे हमको स्टार्टिंग कॉइल का कनेक्शन करना है। यहाँ पे जो हमारा नज़दीक जो हमारा सेट पड़ रहा है जो लीड निकालने साइड से, उसी सेट से यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारा ये वाला सेट है, तो इसमें यहाँ पे एक वायर निकला है बाएं साइड में इनर वायर, दाहिना साइड में निकल रहा है एक वायर आउटर वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आउटर वायर लेंगे। तो चलिए आउटर वायर दाहिना साइड में है, तो दाहिना साइड वाला ये आउटर वायर लेंगे और दूसरा सेट के यहाँ पे हमारा आउटर वायर पकड़ना है और इस दोनों के यहाँ पे हमको आपस में कनेक्शन कर देना है। अब दूसरा सेट से हमारा बाएं साइड से जो वायर निकल रहा है इनर वायर उसका लेंगे और तीसरा कॉइल से सेट से जो इनर वायर निकल रहा है उस दोनों में यहाँ पे हमको कनेक्शन कर देना है। तीसरा सेट से जो हमारा आउटर वायर निकल रहा है दाहिना साइड से, उसका चौथा वाला कॉइल के आउटर वायर दाहिना साइड से यहाँ पे हमको कनेक्शन कर देना है। अब यहाँ पे चौथा वाला पे देख सकते हैं ये वायर निकला लीड के लिए निकलेगा और एक जो स्टार्ट किया है कनेक्शन करने वाला उस सेट से एक वायर निकल रहा है, ये दोनों हमारा लीड के लिए निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम सभी के यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, जितना भी यहाँ पे हम ज्वाइंट किए सभी को अच्छी तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट करके सोल्डरिंग करके यहाँ पे हमको फ्रेश कर लेना है। तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से जितना भी ज्वाइंट है सभी ज्वाइंट के ऊपर यहाँ पे हम अच्छी तरीके से यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लिए। अब उसके बाद जो स्लीप पाइप एक्स्ट्रा स्लीप पाइप यहाँ पे डाले हुए थे ज्वाइंट के ऊपर यहाँ पे हमको चढ़ा देना है। रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल दोनों वायर के ऊपर जो ज्वाइंट किए उसके ऊपर यहाँ पे हम स्लीप पाइप अच्छी तरीके से यहाँ पे हम चढ़ा देते हैं, इसीलिए हम ये स्लीप पाइप पहले यहाँ पे डाले हुए थे ज्वाइंट करने से पहले। चलिए देख सकते हैं कि सभी के सभी यहाँ पे हम स्लीप पाइप अच्छी तरीके से ज्वाइंट के ऊपर चढ़ा दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको कॉटन धागा लेना है। देख सकते हैं कि ये हमारा कॉटन धागा है। अब यहाँ पे हमको एक पर यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको सिलाई करना है। चलिए अच्छी तरीके से यहाँ पे जिस प्रकार से हम उसको सिलाई किए हुए थे फ्रंट साइड में उसी प्रकार से यहाँ पे हमको बैक साइड में अच्छी तरीके से चलिए इस सिलाई को यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम धागे से देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से यहाँ पे सिलाई करके कंप्लीट कर चुके हैं। अभी यहाँ पे हमारा कॉइल में से 4 वायर देख रहे हैं, 2 हमारा ये रनिंग कॉइल का वायर है और ये हमारा 2 स्टार्टिंग कॉइल का वायर है।
तो ये चारों हमारा लीड के लिए निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि देख पा रहे हैं कि ये जो लीड सब है ये इसमें पहले से ज्वाइंट था, जो मेन लीड हमारा बाहर निकला हुआ है इसी में हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। ये हमारा लीड वायर है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अलग से वायर हम इसमें कनेक्शन नहीं करेंगे, जो पहले से था वही इसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये पहले से जो लीड वाला वायर है, ये वायर सब देख रहे हैं जो कि हमारा जो जंक्शन बॉक्स है जहाँ पे हमारा वायर सब जो ज्वाइंट किया हुआ रहता है, वहाँ से हमारा टोटल यहाँ पे 3 वायर निकल करके आ रहा है, 4 वायर यहाँ पे निकल करके आ रहा है। एक वायर जो है कि जो हमारा क्लच में यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे 2 वायर मोटा वाला है जिसमें देख पा रहे हो कि 3-3 वायर ये हमारा लीड वाला वायर है। तो ये हमारा है रनिंग कॉइल का वायर है ज्वाइंट करने के लिए, और 2 वायर है जो कि यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का ज्वाइंट करने के लिए, और ये हमारा क्लच है एक यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का, ये हमारा क्लच में कनेक्शन होगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे जो हमारा 4 वायर है, चारों को चारों वायर यहाँ पे हम लीड में कनेक्शन कर देते हैं जो हमारा बाहर निकल रहा है। इसके ऊपर एक और हम वीडियो बना देंगे कि जो स्टार्टिंग कॉइल है जो क्लच में कैसे कनेक्शन होता है, और जो रनिंग कॉइल है वो किस प्रकार से कनेक्शन होता है, यानी कि जो क्लच बड़े मोटर का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, उसके ऊपर यहाँ पे हम एक और वीडियो बना देंगे, सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये कनेक्शन जिस प्रकार से पहले से था इसका हम कनेक्शन करके यहाँ पे अभी फिलहाल कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सभी वायर यहाँ पे हम अच्छी तरीके से यहाँ पे हम ज्वाइंट कर लिए हुए, क्लच भी इसका यहाँ पे हम कनेक्शन कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, जो इंसुलेशन वार्निश होता है, अब यहाँ पे हमको कॉइल के ऊपर यहाँ पे इंसुलेशन वार्निश हमको डाल देना है। दोनों साइड से यहाँ पे अच्छी तरीके से हम वार्निश डाल देते हैं। हमारा वार्निश होकर के ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। 2 घंटा सूखने के बाद हम मोटर को यहाँ पे हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 घंटा अच्छी तरीके से इसका इंसुलेशन वार्निश था जो सूख चुका है। अब चलिए इसका बॉडी है, इसका बॉडी में हम मोटर का अब हमको यहाँ पे फिटिंग करना है। ये हमारा इसका मोटर का बॉडी है, देख सकते हैं। चलिए इसका बॉडी में यहाँ पे हम मोटर को फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम मोटर को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मोटर को यहाँ पे हम अच्छी तरीके से फिटिंग कर लिए, और इसका यहाँ पे मेन 2 वायर निकल कर आ रहा है मेन लीड। तो इसको यहाँ पे हम इससे कनेक्ट करके रखे हुए। चलिए यहाँ पे आप हमारा बोर्ड देख पा रहे हैं, चलिए हम इसके बोर्ड में यहाँ पे हम लगाते हैं। ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया। चलिए इसको यहाँ पे मेन में डालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे हम इसको मेन में लगा दिए हुए हैं, और मोटर जो हमारा यहाँ पे एम्पियर ले रहा है 3.3 एम्पियर ले रहा है। मोटर यहाँ पे हमारा देख पा रहे होंगे कि हमारा चल रहा है, इस तरफ यहाँ पे हमारा मोटर चल रहा है, यानी कि मोटर हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। दोस्तों हमारा मोटर हो चुका है कंप्लीट, यानी कि आज के वीडियो में आप सीखे 2 HP जो क्लच वाली मोटर होता है, लोडिंग मोटर होता है जिसका RPM 14 से 40 होता है, उसका वाइंडिंग किस प्रकार से किया जाता है आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल घंटी नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि हमारे इस चैनल पर मोटर वाइंडिंग और पंखा वाइंडिंग से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।